दोस्तों इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में। अगर हमें कोई भी वेल्डिंग करनी है तो उसके बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। तो जितने भी हमारे प्रोसेस होते हैं वो सारे प्रोसेस को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। जो हमारे मेनली 4 इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं वो है पहला फ्यूजन वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग, सॉलिड फेज वेल्डिंग और ब्रीदिंग लास्ट में। ये भी हमारा वेल्डिंग का एक प्रोसेस है। पहले मैं डिस्कस करता हूं फ्यूजन वेल्डिंग के बारे में। जो हमारा फ्यूजन वेल्डिंग होता है इसमें क्या होता है, अगर हमें कोई भी मेटल को, जिस मेटल को सपोज दैट ये हमारा मेटल है और एक ये मेटल है, दोनों को अगर ज्वाइंट करना है तो हम इसको एज को क्या करते हैं, पहले एज को क्या करते हैं, हीट करते हैं। हीट के बाद एक फिलर रॉड होती है, उसके सारे हम क्या करते हैं, इस मेटल को जोड़ते हैं। तो हम क्या करते हैं, पहले मेटल को क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जब मेटल को हमारा फ्यूज हो जाता है, हीट हो जाता है, तो उसके सारे हम क्या करते हैं, मेटल को जोड़ते हैं। तो ऐसा जो हमारा प्रोसेस होता है वो होता है फ्यूजन वेल्डिंग। अब फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत कई सारी वेल्डिंग आती हैं, जैसा कि हमारा होता है आर्क वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग इसके बारे में डिटेल से दोस्तों हम लास्ट में डिस्कस करेंगे। अभी मैं जनरल व्यू आपको देता हूं सिर्फ क्लासिफिकेशन का। आर्क वेल्डिंग होता है, जो हमारा सेकंड है वो होता है गैस वेल्डिंग। गैस वेल्डिंग थर्ड हमारा होता है थर्मिट वेल्डिंग। फोर्थ हमारा है इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रो बीम वेल्डिंग हो गया। और इलेक्ट्रिक सैग वेल्डिंग, ये आप कह सकते हैं इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग। ये सारे हमारे पार्ट हैं फ्यूजन वेल्डिंग के। और जो हमारा लास्ट इंपॉर्टेंट वेल्डिंग है वो है लेजर बीम वेल्डिंग। लेजर बीम वेल्डिंग। तो ये दोस्तों होते हैं फ्यूजन वेल्डिंग के मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। अब हमारे जैसा कि आर्क वेल्डिंग है, आर्क वेल्डिंग में भी बहुत सारी वेल्डिंग हमारी आती है। अब हम बात करते हैं पहले आर्क वेल्डिंग की। आर्क वेल्डिंग में क्या होता है, हमें एक आर्क की जरूरत होती है। आर्क इलेक्ट्रिक आर्क का हम यूज करते हैं, जिसके सारे हम क्या करते हैं, मेटल को पहले क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। जैसे कि मैंने पहले बताया था, मेटल को फ्यूज करके उसको मेल्ट करते हैं। मेल्ट करने के बाद उसको जब मैंने हीट देते हैं, मेल्ट हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको मेटल को जोड़ते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो भी वेल्डिंग होती है वो हमारी कहलाती है आर्क वेल्डिंग। इसके भी दोस्तों कई सारे पार्ट हैं, जैसे कि पहला पार्ट हमारा आता है मेटल आर्क वेल्डिंग। मेटल आर्क वेल्डिंग हमारा दूसरा जो है वो होता है कार्बन आर्क वेल्डिंग। कार्बन आर्क वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, मेनली कार्बन का यूज करते हैं आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए। इसी तरीके से हम इसको नाम दिया गया है कार्बन आर्क वेल्डिंग। जो हमारा थर्ड है वो होता है टिग वेल्डिंग। टिग वेल्डिंग जिसे हम आल्सो भी कहते हैं टंगस्टन, इसको हम कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। मैं लिख देता हूं टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। मेनली दोस्तों इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारी एल्युमिनियम होती है, एल्युमिनियम हो गई, जितनी हमारी एलॉयज होती है एल्युमिनियम की, उसको हम क्या करते हैं, मेनली जोड़ते हैं। इसमें क्या करते हैं, इनर्ट जितनी हमारी गैसें होती हैं टंगस्टन की, उसको के सहारे हम क्या करते हैं, गैस को प्रोड्यूस करते हैं, मेटल को हीट देते हैं, आर्क प्रोड्यूस करते हैं, तब हम उस मेटल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जो हमारा फोर्थ है डी, उसे हम कहते हैं आर्क स्टड वेल्डिंग। आर्क स्टड वेल्डिंग में क्या होता है, एक हमें एक गन टाइप की स्टड प्रोड्यूस होती है, उसके सारे हम क्या करते हैं, आर्क को प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि फ्लेम प्रोड्यूस होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है, गन टाइप की हमारी रहती है, उसमें आर्क प्रोड्यूस होगा, आर्क के सारे हमारे मेटल फ्यूज हो जाएगा, तो अब हम करते हैं वेल्डिंग। फिर हमारी जो थर्ड होती है, ये पांचवी वेल्डिंग है, उसे हम कहते हैं एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग। और जो हमारा लास्ट है प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। तो ये दोस्तों वेल्डिंग के कुछ पार्ट हैं जो हमारी कहलाती है आर्क वेल्डिंग के। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है दोस्तों वो हमारा है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। जैसा कि हम इसमें आर्क प्रोड्यूस करते थे, इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल को हम हीट करते हैं वो हम इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से करते हैं। जो हमारा मेनली हीट का हमारा फॉर्मूला होता है H = I² R T।
जब हम क्या करते हैं, हीट देते हैं मेटल को, जो हमारा हीट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से हमारा क्या होता है, मेटल को हीट हो जाता है, और हम उसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, मेटल को क्या करते हैं, जोड़ते हैं, या फिर हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करते हैं। वो हमारा कहलाता है इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, इसके भी जो पार्ट है, वो हमारा जो पहला पार्ट है उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग। जो हमारा सेकंड है होता है स्पॉट वेल्डिंग। स्पॉट वेल्डिंग। और जो थर्ड है उसे हम कहते हैं सीम वेल्डिंग। अभी दोस्तों मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूं, जो जो एक एक पार्ट को मैं डिटेल से भी डिस्कस करूंगा कि रेजिस्टेंस बट वेल्डिंग क्या होती है, स्पॉट वेल्डिंग क्या होती है, या सीम वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रॉन लेजर, सारे के एक एक करके हम दोस्तों डिस्कस करेंगे। जो फोर्थ होती हमारी होती है प्रोजेक्शन वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग। फिफ्थ हमारा है हाई फ्रीक्वेंसी रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ये दोस्तों हमारे कुछ पार्ट होते हैं इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के। अब हम बात करते हैं सॉलिड फेज वेल्डिंग की। अगर हम बात करें सॉलिड फेज वेल्डिंग की, सॉलिड फेज वेल्डिंग में दोस्तों क्या होता है, कोई भी हमें मेटल को हीट करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम क्या करते हैं, हीट करें या ना करें, उस मेटल को हम क्या करते हैं, प्रेशर करके उसे सॉलिड ही फेज में हम क्या करते हैं, मेटल को क्या कर देते हैं, वेल्ड कर देते हैं। इस तरीके से जो भी हमारी वेल्डिंग होती है वो हमारी कहलाती है सॉलिड फेज वेल्डिंग। सॉलिड फेज वेल्डिंग के जो क्लासिफिकेशन है वो हमारा फर्ज है फॉर्ज वेल्डिंग। फॉर्ज वेल्डिंग का जैसे कि आपने दोस्तों देखा होगा, जो हमारे गांव के ब्लैक स्मिथ होते हैं, मेटल को क्या करते हैं, जो आग होती है उसमें क्या करते हैं, हीट करते हैं। जब हीट करने के बाद क्या करते हैं, उसको हैमरिंग करते हैं, या हम कह सकते हैं उसको प्रेशर देते हैं। प्रेशर के बाद देने के बाद हम उसको क्या कर देते हैं, उसको वेल्ड कर देते हैं। तो जो जो भी हमारी ऐसी वेल्डिंग होती है वो हमारी कहलाती है फोर्स वेल्डिंग। फोर्स वेल्डिंग के बाद हमारी होती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। एक्सप्लोसिव वेल्डिंग में दोस्तों क्या करते हैं, कोई भी मेटल को, जिसको हमें मेटल को क्या करना है, वेल्ड करना होता है, उसको हम दो पॉइंट करते हैं, वो मूवेबल भी हो सकते हैं या नहीं मूवेबल होता। उसको हम कहते हैं एनविल में रख देते हैं, फिर एक टारगेट प्लेट बनाते हैं एक एंगल पे और एक्सप्लोसिव प्रोड्यूस करते हैं। उससे क्या होता है, मेटल हमारा हीट हो जाता है और हमें जिस पॉइंट को जोड़ना होता है उसमें प्रेशराइज करके क्या करते हैं, मेटल को जोड़ देते हैं। ये हमारी होती है एक्सप्लोसिव वेल्डिंग। डिटेल से हम आगे डिस्कस करेंगे। थर्ड हमारी होती है फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग जो हमारी फ्रिक्शन के सहारे क्या करती है, आर्क एक से हीट प्रोड्यूस होती है और मेटल को क्या करती है, जोड़ने में हेल्प करती है। जो हमारा फोर्थ है इसका पार्ट है वो होती है अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। ये सारे हमारे दोस्तों जो पार्ट आते हैं ये आते हैं सॉलिड फेज वेल्डिंग के। जो हमारा लास्ट स्टेप है उसे हम कहते हैं ब्रिजिंग। जैसे कि आपने देखा होगा, जो हमारे दोस्तों सुनार होते हैं वो मोस्टली ब्रिजिंग का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, मेटल को हम बहुत ही एक कह सके कि हम मेल्टिंग पॉइंट तक नहीं गर्म करते, बहुत ही हल्का गर्म करते हैं। उसके द्वारा हम क्या करते हैं, जो हमारा मेटल होता है उसमें हम क्या करते हैं, ब्रिजिंग प्रोड्यूस करते हैं, एक्स्ट्रा मेटल को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। इस तरीके से जो इसके मेन कंपोनेंट होते हैं वो हम देखते हैं। जो मेन इसके हैं, पहला हमारा होता है इसमें ब्लो पाइप ब्रिजिंग। ब्लो पाइप ब्रिजिंग में क्या करते हैं, हम एक जो हमारी ज्वेलरी शॉप होती है, ब्रश को अगर हमें गोल्ड है या फिर हम सिल्वर जो लिखे, उसमें क्या करते हैं, हम एक आर्क रखते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, और हमें जिस मेटल को या फिर रिंग को एक स्ट्रक्चर में इस मेटल को अगर हमें कम करना है, फिर होल करना है, तो ब्लो होल के सारे क्या करते हैं, उसमें एयर प्रोड्यूस करते हैं और ब्लो होल हमारा क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है और हमें एक ब्रिजिंग मिल जाती है। तो ये होती है ब्लो पाइप ब्रिजिंग। सेकंड हमारा होता है इसमें फर्नेस ब्रिजिंग। थर्ड इसका जो टाइप है उसे हम कहते हैं टॉर्च ब्रिजिंग। नेक्स्ट वैक्यूम ब्रिजिंग। जो हमारा फिफ्थ है वो होता है इंडक्शन ब्रिजिंग। सिक्स हमारा है डीप
डीप ब्रेजिंग, और जो हमारा लास्ट है इसका उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस वेल्डिंग। ओके, रेजिस्टेंस ब्रेजिंग। तो ये दोस्तों हमारे मेन क्लासिफिकेशन हो गए जो हमारे वेल्डिंग प्रोसेस के। जैसा कि हमने सारा कुछ डिस्कस कर लिया कि फ्यूजन वेल्डिंग क्या होती है, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस वेल्डिंग के पार्ट क्या है, सॉलिड फेज वेल्डिंग के क्या है, और ब्रेजिंग के क्या है। ये तो हमारे दोस्तों हो गए क्लासिफिकेशन। अब नेक्स्ट वीडियो हम डिटेल से डिस्कस करेंगे कि हमारी आर्क वेल्डिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, गैस वेल्डिंग कैसी होती है, थर्मिक वेल्डिंग कैसी होती है, और इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग कैसे वर्क करती है, सारा कुछ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। इसके पहले मैंने डिस्कस किया है जो वेल्डिंग ज्वाइंट होते हैं हमारे, लैप ज्वाइंट क्या होता है, बट ज्वाइंट क्या होता है, कॉर्नर ज्वाइंट क्या होते हैं, और एज ज्वाइंट क्या होता है। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जरूर दोस्तों जरूर देख लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू दोस्तों। हम बात करेंगे दोस्तों आज टीआईजी वेल्डिंग के बारे में। टीआईजी वेल्डिंग जैसा कि नाम से क्लियर है, टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। इसमें जो हमारा टंगस्टन यूज होता है वो हम इलेक्ट्रोड की तरीके से यूज करते हैं, और हमारा इसमें इनर्ट गैस भी यूज होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं टंगस्टन इनर्ट गैस आर्क वेल्डिंग। अब देखते हैं इसका फ्लो डायग्राम कैसे होता है और इसका वर्किंग प्रोसेस कैसा होता है। तो हमें जैसे कि हमारा ये वर्क पीस है, वर्क पीस को जिस वर्क पीस में हमें जैसे कि कोई भी वेल्ड करना है तो हम क्या करते हैं, जो आर्क प्रोड्यूस करते हैं वो हमारी क्या होती है, टंगस्टन का एक इलेक्ट्रोड होता है। ये हमारा क्या है, जैसे कि मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, ये हमारी होता है गैस सिलेंडर होता है। जो हमारा गैस सिलेंडर है ये इनर्ट गैस का होता है। इनर्ट गैस हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब हमारा आर्क प्रोड्यूस होती है तो ये एटमॉस्फेयर से रिएक्ट ना करे। अगर एटमॉस्फेयर से रिएक्ट करेगी तो हमारा जो वेल्डिंग होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। इसलिए हम इसमें इनर्ट गैस का यूज करते हैं। जो हमारी इनर्ट गैस होती हैं वो हमारी क्या होती है, स्टेबल होती है। स्टेबल का मतलब, कहने का मतलब जो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करती। तो एटमॉस्फेयर से रिएक्ट नहीं करती, इसलिए हम इसको यूज करते हैं इनर्ट गैस का। जो हमारी मेनली यहां यूज होती है इनर्ट गैस, उसमें हम क्या करते हैं, आर्गन और हीलियम का यूज करते हैं, क्योंकि दोस्तों क्या होती है, स्टेबल गैस होती है। तो इसलिए हम करते हैं इनर्ट गैस का यूज करते हैं। ये हमारा एक रेगुलेटर होता है जो क्या करता है, रेगुलेट करता है कि कितना गैस हमें क्या करना है, इनर्ट गैस प्रोवाइड करना है। ये हमारा क्या है, पावर सोर्स है, पावर सोर्स। ये जो पॉजिटिव पावर सोर्स होता है, इसमें पॉजिटिव होगा, एक निगेटिव होगा। जो हमारा पॉजिटिव होता है वो हमारा वर्क पीस से कनेक्ट होता है, और जो हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है वो हमारा इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट होता है। या कह सकते हैं ये हमारा क्या है, एक तरीके से इलेक्ट्रिक गन है। इसको हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक गन। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड है जो टंगस्टन का बना हुआ है। अब इसमें ये हमारा इलेक्ट्रोड है, जो हमारी ये आर्क प्रोड्यूस हो रही है, ये हमारी आर्क इस इलेक्ट्रोड के थ्रू निकलती है, और हमारी जो गैस जो पास हो रही है, जो हमारी इनर्ट गैस पास हो रही है, ये साइड से पास हो रही है। ये कह सकते हैं हम, ये गैस पासेस। अब देखो, अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, जो हमारा टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है यहां यूज करते हैं, वो हमारा क्या होता है, एक नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का मतलब क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, जब हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं तो जो हमारा इलेक्ट्रोड कंज्यूम नहीं होता। कहने का मतलब, जैसे कि एक दो तरीके से हमारे इलेक्ट्रोड होते हैं। अगर मैं इलेक्ट्रोड की बात करूं, इलेक्ट्रोड हमारे दो तरीके से होते हैं। एक होता है कंज्यूमर इलेक्ट्रोड, एक हमारा होता है नॉन कंज्यूमेबल। नॉन कंज्यूमेबल और कंज्यूमेबल का मतलब क्या है, जब हम आर्क प्रोड्यूस करते हैं तो हमारा आर्क के दौरान जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है वो भी हमारा क्या होता है, मेल्ट होता रहता है। ये कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में होता है। लेकिन जो हमारा नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड में क्या होता है, जब हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है तो हमारा जो इलेक्ट्रोड होता है वो वर्क पीस के साथ, यानी आर्क के साथ जब हम वेल्डिंग करते हैं तो मेल्ट नहीं होता, इसलिए इसे हम कहते हैं नॉन कंज्यूमर इलेक्ट्रोड। अब जो हमारा कंज्यूमर इलेक्ट्रोड होता है वो भी दो टाइप का होता है। कंज्यूमर इलेक्ट्रोड भी हमारे दो तरीके से होते हैं। एक हमारा होता है बेयर टाइप, एक होता है हमारा बेयर टाइप, एक होता है फ्लक्स कोटेड। बेयर टाइप में क्या होता है, इसमें कोई भी कोटिंग नहीं होती है। जो हमारा इलेक्ट्रोड में कोई भी कोटिंग नहीं होती है, लेकिन जो हमारा फ्लक्स कोटेड होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है, इसमें फ्लक्स की
कोटिंग होती है। तो ये हमारे होते हैं इलेक्ट्रोड के मेन डिफरेंट और जो हमारे हो गए टाइप। तो इसमें हम यूज करते हैं नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड का। और दोस्तों एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको याद रखिए, जो टीआईजी वेल्डिंग है उसमें टंगस्टन का इलेक्ट्रोड ही हम यूज करते हैं। ओके, ये है इसका दोस्तों मेन वर्किंग प्रोसेस। अगर मैं इसके एडवांटेज की बात करूं, इसका मेन एडवांटेज क्या होता है, जो इसका वेल्डिंग होता है, ये डिसिमिलर मेटल भी, डिसिमिलर से हमारा मेटल है, डिफरेंट टाइप के मेटल है, ये भी सेम टाइप के मेटल है, दोनों मेटल को क्या कर सकता है, वेल्ड कर सकता है। और जो इसका ज्वाइंट होता है वो क्या होता है, स्ट्रांग होता है। और जो इसकी वेल्डिंग होती है वो भी काफी क्या होती है, डक्टाइल मेटल भी हमारे क्या हो सकते हैं, इजिली क्या हो सकते हैं, जुड़ सकते हैं। या फिर हम क्या, डिफरेंट मेटल को भी क्या कर सकते हैं, इसमें जोड़ सकते हैं। जो हमारा, अगर मैं बात करूं 1940 में इसका जो हम वेल्डिंग करते थे, मोस्टली ये कह सकते हैं हम, मोस्टली एलॉयज ओनली एल्यूमिनियम का और मैग्नीशियम का ही हम यूज करते थे। लेकिन बाद में हम दोस्तों से क्या करने लगे, सारी वेल्डिंग जितने भी हमारे वेल्ड मेटल होते हैं जिसमें हमें वेल्डिंग करनी है, सारे मेटल को भी हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन मेनली अभी हम जो इसमें वेल्डिंग का यूज करते हैं वो हमारा एलॉयज हो गया, एलॉयज ऑफ एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। काम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। एक इसमें दोस्तों और फायदा क्या होता है, जब हम इसमें, जैसे कि हम और भी वेल्डिंग में देखें, हमारी जो स्पार्क प्रोड्यूस होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोड्यूस होती है। इसमें कोई भी स्पार्क प्रोड्यूस नहीं होती, जिससे क्या होता है, स्पैटर हमारे मेटल पे नहीं लगता और हमारी जो वेल्डिंग होती है वह भी बहुत ही क्लीन होती है। तो ये दोस्तों कुछ एडवांटेज हो गए इसके। और वेल्डिंग प्रोसेस कैसे होते हैं सारा कुछ मैंने डिस्कस किया है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें। मिग और मैग वेल्डिंग के बारे में, कि मिग वेल्डिंग क्या होती है और हमारी मैग वेल्डिंग क्या होती है, तो आइए देखते हैं। जो हमारी मिग वेल्डिंग होती है या फिर हमारी मैग वेल्डिंग होती है, इसको हम एक नाम से और जानते हैं, उसे हम कहते हैं गैस वेल्डिंग, क्योंकि इसमें दोनों में हमारा क्या होता है, गैस का हम यूज करते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा मिग वेल्डिंग और मैग वेल्डिंग में क्या डिफरेंट है। पहले मैं बात करता हूं मिग वेल्डिंग के बारे में। मिग वेल्डिंग का जैसे फुल फॉर्म होता है मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग में क्या होता है, जो हम इसमें गैस का यूज करते हैं वो हमारी इनर्ट गैस होती है। अब इनर्ट गैस हमारी कौन कौन सी होती हैं, जैसे कि हमारी आर्गन हो गई और हीलियम, ये सारी हमारी क्या होती हैं, इनर्ट गैस होती हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेल्डिंग में, मिग वेल्डिंग में हम क्या करते हैं, जो गैस यूज करते हैं वो हमारी आर्गन हो सकती है या फिर हमारी हीलियम होगी, उसे हम कहते हैं मिग वेल्डिंग। अब मैं बात करता हूं मैग वेल्डिंग के बारे में। जो हमारी मैग वेल्डिंग होती है, इसका फुल फॉर्म होता है मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग। अब मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग, ये भी तो गैस वेल्डिंग है, बट इसे मेटल एक्टिव गैस वेल्डिंग इसलिए कहते हैं, जो इसमें हम गैस का यूज करते हैं वो हम करते हैं CO2 का यूज। तो ये दोनों मेन डिफरेंट होते हैं दोस्तों, मिग वेल्डिंग में और मैग वेल्डिंग में, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में और हमारा ये कैसा डायग्राम होता है। तो ये हमारा जनरल डायग्राम है मिग के लिए भी और मैग के लिए भी। तो आइए देखते हैं। पहले मैं बात करता हूं, इसमें हमें क्या होता है, जब हमारी गैस यूज होगी तो एक हमारे गैस सिलेंडर हमें मतलब प्रोवाइड होगा। जैसे कि हमारा ये है, ये होती है गैस सप्लाई, यहां से हमारी क्या जाती है, गैस सप्लाई। ये हमारी होती है सील्डिंग गैसेस। सील्डिंग गैसेस हम का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी मॉइस्चर होती है एटमॉस्फेयर की, ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रोजन हो गई, उससे हमारे क्या करता है, ये गैस को हमारे क्या करता है, सेफ रखता है। क्योंकि जैसे कि हम वेल्डिंग करेंगे तो हमारी जब ये रिएक्ट हो जाएगी एटमॉस्फेयर से, तो हमारा जो वेल्ड है वो हमारा अच्छी तरीके से नहीं होगा। या फिर कभी कभी वेल्ड हमारा, जो जैसे मैंने मेटल का, कार्बन का यूज किया, आयरन का, तो हमारा वेल्ड क्या हो जाएगा, वो ब्रिटल हो जाएगा, यानी करेंगे वह जल्दी टूट जाएगा। अब ये होता है हमारा गैस सप्लाई, इसमें से होती है। एक हमारा होता है उसमें फ्लो मीटर, या फिर हम कह सकते हैं कंट्रोल यूनिट, इसको मैं कह देता हूं फ्लो मीटर। इससे क्या होता है कि कितनी हमें गैस सप्लाई करनी है वो यहाँ हमारा मिलता है कि हमें कितनी गैस इसमें सप्लाई करनी है। ये हमारा होता है वायर स्पूल होता है, ये हमसे कहते हैं स्पूल। इसमें क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रोड लीड होती है कि हमें कितना इलेक्ट्रोड चाहिए,
उस तरीके से हमारा ये प्रोवाइड करता है कि हमें इलेक्ट्रोड, जब हमारा मेटल टच होता है तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होता है, इलेक्ट्रोड हमें मिलता रहता है। तो ये हमारा स्पूल होता है जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रोड लीड होती है, क्या इलेक्ट्रोड लीड क्या होती है, हमें कंटिन्यूसली प्रोवाइड होती है। ये हमारा जो कॉम्बिनेशन है उसे हम कहते हैं शील्डिंग गैस। ये हमारा होता है शील्डिंग गैस, जिसमें हमारी क्या होती है, शील्डिंग गैस हमारी कंटिन्यूसली क्या होती है, इसके साथ प्रोवाइड होती है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रिक गन, इसे हम कह सकते हैं, ये हमारी एक तरीके की गन है, ये सब हम कह सकते हैं मिग या मैग गन। ये हमारा होता है जो हमारी लीड होती है, जो हमारी इलेक्ट्रोड लीड होती है वो हमें प्रोवाइड होती है, इसलिए हम इसे कहते हैं वेल्डिंग वायर, जो हमारी वेल्डिंग में हेल्प करती है। कंटिन्यूसली हमें वेल्डिंग क्या होती है, प्रोवाइड होती रहती है। ये हमारा जो वायर होता है। अब यहां एक दोस्तों होता है वायर फीड रोलर होता है। ये क्या होता है, रोलर होता है जो हमें कितना हमें लीड को, ये स्पूल में हमारी क्या होती है, जो इलेक्ट्रोड लीड होती है इसमें स्पूल में क्या हो सकती है, पूरी रहती है। तो हमें कितनी प्रोवाइड होनी है, इस रोलर के हेल्प से हमें कंटिन्यूसली क्या हो सकती है, इलेक्ट्रोड लीड प्रोवाइड होती रहती है। इस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कहते हैं कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट, क्योंकि जो हमारी गैस है वह कितना प्रोवाइड होना है, इस पूल से हमारी जो लीड है वो कितनी जानी है, वो कंट्रोल यूनिट सारी चीजों को कंट्रोल करता है। क्योंकि ये हमारी होती है पावर सप्लाई। पावर सप्लाई इसमें हम एसी या डीसी का दोनों का यूज कर सकते हैं, बट हम मोस्टली डीसी का यूज करते हैं, क्योंकि डीसी में हम जो पोलरिटी होती है, पोलरिटी का मतलब होता है पॉजिटिव एक टर्मिनल होता है, एक निगेटिव टर्मिनल होता है, इसलिए हमारा क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। तो ये हमारा होता है निगेटिव टर्मिनल, जो हमारा क्या इस गन के सहारे इस पूरे कॉम्बिनेशन में क्या हो सकता है, कनेक्ट होता है। और ये हमारा होता है पॉजिटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है ये हमारा वर्कपीस से कनेक्ट होता है। ये हमारा है वर्कपीस। तो ये अब हम देखते हैं इसके प्रोसेस के बारे में। इसमें क्या होता है, जो हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है वो मेटल के और हमारा जो इलेक्ट्रोड है उसके बीच में हमारी क्या हो सकती है, आर्क प्रोड्यूस होती है। जब आर्क प्रोड्यूस होगी तो हमारा मेटल क्या हो जाएगा, हीट हो जाएगा। जब मेटल हीट हो जाता है तो इसमें क्या हो जाते हैं, स्पूल क्रिएट हो जाते हैं और हमारा जो जॉब पीस होता है इजिली क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब हम जो हमारी गैस है, शील्डिंग गैस है, उसको हम अकॉर्डिंग टू अपने मिक्सचर के, होमोजीनियस मिक्सचर हमारा बन जाता है, उसके अकॉर्डिंग हम चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो वेल्डिंग होती है। अब जो हमारी शील्डिंग गैस होती है, जैसे कि मैंने बताया, जो एटमॉस्फेयर होता है हमारा, जैसे कि हमारी जो एटमॉस्फेयर में गैसें होती हैं जो इसको शील्डिंग से बचाती हैं, वो हमारी गैस मेनली एटमॉस्फेयर में कौन होगी, ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन होगी और हमारी क्या होती है, नाइट्रोजन। या फिर हम CO2 गैस का भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैं, या फिर हम इनर्ट गैस का यूज करें, या फिर हम एक्टिव गैस CO2 गैस का भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा होता है जनरल व्यू। एक और अब जैसे आपको बताता हूँ क्लियर कट, जैसे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, जैसे हमारा स्पूल हो गया, ये लीड में प्रोवाइड हुई वेल्डिंग हुई, तो हमारे जैसे जॉब पीस है, जब इसमें वेल्डिंग होती है कंटिन्यू, जो हमारी लीड होती है ये आर्क प्रोड्यूस करती है। जब ये आर्क प्रोड्यूस करती है तो हमारी जो शील्डिंग गैस होती है इसको कवर करके रखती है। जब तक हमारा मेटल ये कूल नहीं हो जाता अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, तब तक क्या करता है, जो हमारा शील्डिंग गैस रहता है वो इसको कवर रखता है, ताकि जो भी हमारी एटमॉस्फेरिक गैसें हैं, या फिर नाइट्रोजन हो गई, नाइट्रोजन है, या फिर हमारी क्या है, ऑक्सीजन है, वो इससे रिएक्ट ना हो। अगर रिएक्ट हो जाएगी तो हमारा जो ये जो इस वेल्ड बना हुआ है, वेल्डिंग हुआ है, वो हमारा क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। तो ये दोस्तों हमारा फुल इंफॉर्मेशन हो गया मिग का और मैग वेल्डिंग का। थैंक यू फॉर दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। और भी मैंने जैसे भी कार्बन आर्क वेल्डिंग क्या होती है, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग क्या होती है, इसके बारे में मैंने डिटेल से डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जरूर देख लें। इसके मेन कंपोनेंट क्या होते हैं और इसका प्रोसेस क्या होता है, तो आइए देखते हैं। सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि आर्क वेल्डिंग क्या होती है। आर्क वेल्डिंग हम उसे कहते हैं जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होता था आर्क वेल्डिंग में, वो हमारा जो फिलर रॉड था और बेस मेटल था, यानी हमारा जो जॉब पीस था, उसके बीच में हमारा क्या होता था, आर्क प्रोड्यूस होता था।
बट यहाँ क्या है हमारा दोस्तों, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, सबमर्ज का मतलब होता है ड्रोन। अब ड्रोन का मतलब होता है डूबा हुआ। अब क्या डूबा हुआ होता है, यहां दोस्तों जो हमारा आर्क होती है वो हमें दिखती नहीं है, वो हमारा फ्लक्स से क्या होता है, कंप्लीटली पूरा हुआ डूबा हुआ होता है। कहने का मतलब दिखता नहीं है। जैसे कि जब हम वेल्डिंग करते हैं, एक मैं जनरल व्यू अभी देता हूं दोस्तों। जैसे कि हमारा ये जॉब पीस है, ये हमारा एक जॉब पीस है, इसमें हमें क्या करना है, वेल्डिंग करना है। इस पीस में हमें क्या करना है, वेल्डिंग करना है। तो हमारा क्या होता है, एक हमें फ्लक्स ट्यूब होती है, ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स ट्यूब होती है। यहां से क्या दोस्तों होता है, इसे हम कहते हैं फ्लक्स ट्यूब। फ्लक्स ट्यूब जो हमारा इसमें फ्लक्स होता है वो एक पाउडर फॉर्म में होता है, यानी कि दाने 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 की तरीके हमारा जो होता है फ्लक्स यहां प्रोड्यूस होता है। ये हमारा होता है फ्लक्स ट्यूब। अब ये हमारा होता है फ्लक्स ट्यूब, और हमारा एक होता है स्पूल, वायर स्पूल होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है, ओके, वो हमारा कंटिन्यू इसमें प्रोवाइड होता है। ये हमारा होता है इलेक्ट्रोड, इसे हम क्या कहते हैं, ये इलेक्ट्रोड होता है। और एक होता है हमारा, एक हमारी जो लास्ट ट्यूब होती है उसे हम कहते हैं फ्लक्स रिकवरी ट्यूब। ये कंपाउंड दोस्तों आप याद रखना, ये हमारा क्या होता है, फ्लक्स रिकवरी ट्यूब। अब देखो ये वर्क कैसे करता है। जो हमारा ये फ्लक्स ट्यूब होता है, ये एक होपर के तरीके होता है। इसमें क्या होता है, कंटिन्यू हमारे फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जैसे कि हमारा ये फ्लक्स आता है, फिर इसके ऊपर हमारा इलेक्ट्रोड होता है। ये हमारा कंटिन्यू, जैसे हमारा मूवमेंट होगा ऐसे मूवमेंट है। इस तरीके से हमें वेल्डिंग करनी है, इस तरीके से वेल्डिंग जब हमें करना होता है तो हमें क्या, तो पहले हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस होता है। जो हमारा फ्लक्स होता है वो दाने के तरीके होता है, और जब हमारा इलेक्ट्रोड होता है इसमें एक तरीके से कहें कि कंटिन्यू बिल्कुल ऐसे करके, जैसे कि ये है, ऐसे तरीके पूरा अटैच होता है। जैसे मैं दिखा रहा हूं, ये फ्लक्स है, ये हमारा फ्लक्स है, ये इलेक्ट्रोड है, ये साथ साथ दोनों चलते हैं। इसमें हमारा क्या होता है, हम देख नहीं पाते हैं कि हमारा फ्लक्स प्रोड्यूस कैसा हो रहा है, या फिर हमें कोई भी आई कांटेक्ट की जरूरत नहीं होती, क्योंकि हमारा फ्लक्स तो दिखेगा नहीं। तो इस तरीके से हमारा जो इसका जीरो फिक्सचर बनाया जाता है कि हमारी जो वेल्डिंग हो वो इजिली हो जाए और हमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो क्या होता है, जब हमारा फ्लक्स कंटिन्यू पहले इसमें क्या हो जाता है, गिरता है, और हमारा जो इलेक्ट्रोड है वह इस बेस मेटल पे क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। तो हमारा कंटिन्यू इसमें क्या होता है, वेल्डिंग होती रहती है। और जो हमारा फ्लक्स रिकवरी ट्यूब है, जो हमारे फ्लक्स बच जाते हैं, जो हमारे अच्छे फ्लक्स बच जाते हैं, ये क्या करता है, कंटिन्यू इसको क्या करता है, रिकवरी करता रहता है, और इसको अगेन फ्लक्स ट्यूब को फिर से सेंड करता है। क्योंकि जो इसके फ्लक्स है वो एक दाने दाने तरीके होते हैं, जिसके मैंने दिखाया है। एक मैं जनरल व्यू भी आपको दे दूंगा, इस वीडियो में इमेज लगा दूंगा, वो आप देख भी सकते हैं कि कैसा फ्लक्स होता है। तो ये तो मेन कंपोनेंट था और इसका प्रोसेस था। अब हम देखते हैं मेन और क्या कंपोनेंट होते हैं इसके सबमर्ज आर्क वेल्डिंग के। पहला हमारा होता है, एक हमें होती है मेन पावर सप्लाई। ये हमारा एसी या डीसी दोनों से चल सकता है। ये हमारा होता है मेन पावर। सपोज दैट मैंने एक ये मान लिया, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा। ये हमारा होता है मेन पावर। पावर सोर्स होता है, पावर सोर्स। और इसके अलावा एक हमारी होती है कंट्रोल यूनिट। आप दूसरा फिगर बना सकते हैं, मैंने एक जनरल व्यू आपको दे रहा हूं। अगर और अच्छा फिगर बनाना है तो इसको थोड़ा सा 3D भी आप कर सकते हैं। बहुत सी बुक में आपको फिगर दोस्तों मिल जाएगा अच्छा, कुछ ऐसे करके बना होता है ये। इसकी और हाइट थोड़ा इंक्रीज कर देता हूं। ये हमारा होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करता है कि जितना भी हमें करंट चाहिए होता है उसके अकॉर्डिंग क्या करते हैं, हम इसको सेट कर देते हैं। और ये हमारा जो जॉब पीस होता है, ये हमारा जॉब पीस इस वायर से, जो हमारा पावर सप्लाई होता है, इससे क्या होता है, इससे कनेक्ट होता है पूरा ऐसे, ये कनेक्ट होता है। और हमारा जो कंट्रोल यूनिट होती है वो ऐसे कनेक्ट होती है। जितना हमें पावर सोर्स चाहिए उस तरीके से हम क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं कि हमें कितना पावर देना है। और
जो हमारा ये लास्ट होता है, ये हमारा जो स्पूल होता है, एक तरीके से हमारा स्पूल होता है, वायर स्पूल होता है जो हमारा इलेक्ट्रोड का, इसे हम कह सकते हैं वायर स्पूल पूरा, क्योंकि वायर स्पूल जो हमारा इलेक्ट्रोड होता है ये वायर की तरीके होता है बिल्कुल। तो ये हमारा जो टर्म होता है ये लास्ट का, वो हमारा इलेक्ट्रोड से क्या होता है, कनेक्ट होता है। ये इसको और अच्छा फिगर आप बना सकते हैं। तो इस तरीके से ये वर्क करता है सबमर्ज आर्क वेल्डिंग। दोस्त मेरा इसका मेन फंडा यही होता है कि जो हमारी जो आर्क प्रोड्यूस होती है वो हमें दिखती नहीं है। ओके, तो जैसे कि हमारा पाइप होता है, अगर हमें वेल्डिंग करनी होती है, कंटिन्यू सपोज में पाइप है, ये पाइप है, इसमें वेल्डिंग करनी है तो दोनों कंपोनेंट हमने जोड़ दिया। जैसे इसमें हमें वेल्डिंग करनी है तो हम क्या करते हैं, पहले हमारा जो फ्लक्स होता है वो कंटिन्यू आगे आगे चलता है और पीछे हमारी क्या चलती है, इलेक्ट्रोड चलता है। तो जिससे क्या होता है, आर्क दिखती नहीं है, बस वो कंटिन्यू क्या करते हैं, मूवमेंट करता रहता है। और इसे हम ऐसे जिग और फिक्सर के सहारे बिल्कुल फिक्स कर देते हैं। जॉब हमारी ऑलरेडी फिक्स होती है और जो हमारा रिकवरी ट्यूब होता है वो फ्लक्स को, जो बचे हुए फ्लक्स को क्या करता है, ऑलरेडी रिकवर करता है। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं। जैसा कि हमने इसके पहले वीडियो में डिस्कस किया है, क्लासिफिकेशन ऑफ वेल्डिंग प्रोसेस हमारा जो होता है, तो हमारा जो फर्स्ट प्रोसेस है मैं स्टेप वाइज स्टेप एक एक करके डिटेल से डिस्कस करूंगा। तो हमारा जो पहला है वो है मेटल आर्क वेल्डिंग। पहले हम देखते हैं कि मेटल आर्क वेल्डिंग इसे हम क्यों कहते हैं। इसे मेटल आर्क वेल्डिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि जो इसमें हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है, जो हमारा आर्क प्रोड्यूस होता है वो हमारा जो जॉब पीस होता है, ये फिर मैं कह सकता हूं मेटल, और हमारा इलेक्ट्रोड या हम कह सकते हैं फिलर रॉड के हमारे बीच में क्या हो सकता है, आर्क प्रोड्यूस होता है, इसलिए हम इसे कहते हैं मेटल आर्क वेल्डिंग। अगर हम डिफिनेशन लिखना चाहें एग्जाम ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम कह सकते हैं व्हेन द वेल्डिंग आर्क इज मेड बिटवीन द जॉब पीस and the electrode, या हम कह सकते हैं फिलर रॉड, इट इज कॉल्ड मेटल आर्क वेल्डिंग। तो ये दोस्तों इसलिए हम कहते हैं इसको मेटल आर्क वेल्डिंग। अब हम देखते हैं इसका सर्किट डायग्राम कैसे होता है। सर्किट डायग्राम इसका ऐसे होता है, एक हमारी होती है मेन पावर सप्लाई। पावर सप्लाई का हम कह सकते हैं, एक हमारा कह सकते हैं हम इसे ट्रांसफार्मर एक तरीके का हमारा होता है, एक हम कह सकते हैं वेल्डिंग मशीन होती है। इसमें हमारे दो टर्मिनल होते हैं, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है और एक हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है। इस तरीके से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है, एक इसमें हमारा क्या होता है, निगेटिव टर्मिनल होता है। और इसमें हमारी दो वायर होती है। जो हमारा निगेटिव टर्मिनल होता है, सपोज दैट मैंने मान लिया ये जो हमारा निगेटिव टर्मिनल है वो हमारा, सॉरी ये थोड़ा तिरछा हो गया है, ये हमारा इलेक्ट्रोड से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रोड कहने का मतलब जो हमारा होल्डर होता है, ये मैं ड्रा कर रहा हूं ग्राफ, ये हमारा सपोज दैट क्या है, होल्डर है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। जो निगेटिव टर्मिनल होता है हमारा वो इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट होता है। इलेक्ट्रोड होल्डर, ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रोड होल्डर है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक केबल है। ये हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक केबल है। और ये हम कह सकते हैं पावर सोर्स है। ये हमारा क्या है, पावर सोर्स है। और हमारा जो इलेक्ट्रोड होल्डर होता है इसमें हमारा क्या हो सकता है, जो हमारी इलेक्ट्रोड होती है या फिलर रॉड होती है वो हमारी क्या होती है, इसमें कनेक्ट होती है। ये हमारी हो गई फिलर रॉड, ये हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोड है। और ये हमारा जॉब पीस है जिसमें हमें क्या करना है, कोई भी मेटल उसके क्या करना है, वेल्ड करना है। तो इस तरीके का हमारा स्ट्रक्चर होता है। और ये हमारा होता है वर्क पीस। ओके, इसे हम कहते हैं कि ये हमारा क्या है, वर्क पीस है। अब देखो दोस्तों, ये तो हमारा निगेटिव टर्मिनल हो गया जो इलेक्ट्रोड होल्डर से हमारा कनेक्ट रहेगा, और जो हमारा पॉजिटिव टर्मिनल होता है वो एक ग्राउंड केबल के सहारे इस वर्क पीस से कनेक्ट होता है।
अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों करते हैं इसको, ये हमारा निगेटिव टर्मिनल है। देखो दोस्तों, अगर हमारा कोई भी पॉजिटिव है या हमारा निगेटिव टर्मिनल है, अगर दोनों एक साथ ही मिल जाते हैं तो क्या होता है, आर्क प्रोड्यूस होता है। आपने जनरल केबल में देखा भी होगा, अगर पॉजिटिव टर्मिनल या निगेटिव टर्मिनल को हम ऐसे टच करते हैं, क्या आर्क प्रोड्यूस होता है। आर्क प्रोड्यूस होगा तो उसमें क्या होगा, हीट हमारी क्या होगी, जनरेट होगी। तो इसी तरीके से इसका भी वर्क है। ये हमारा जो पावर सोर्स है, ये मेन पावर सोर्स हमारा इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट होता है। जितनी भी हाई हमारी करंट होती है उतनी हमें क्या होगी, हीट मिलेगी, क्योंकि हम जानते हैं H इक्वल टू हमारा क्या होता है, I2RT होता है। ओके, तो ये हमारा एक तरीके का डीसी सप्लाई होता है जिसको हम इसमें रेक्टिफायर यूज रहता है। तो हम क्या करते हैं, मेन इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्ट करते हैं और फिर ये हमारा कनेक्ट होने के बाद क्या करते हैं, ये जो हमारा माइनस का है, ये हमारा होता है इलेक्ट्रोड होल्डर से कनेक्ट, ये हमारा हो गई इलेक्ट्रोड। अब फिर क्या करते हैं, जब इसमें हम जॉब को जोड़ना होता है, इसमें हम जब टच कराते हैं तो हमें आर्क प्रोड्यूस होता है। ये हमारा हो गया आर्क। और हमें जिस भी जॉब को क्या करना है, जोड़ना होता है या फिर हम कह सकते हैं वेल्ड करना होता है, वो आसानी से वेल्ड हो जाती है। अब देखो, ये जो हमारी जॉब होती है, इसकी जो इलेक्ट्रोड की दूरी है, अगर हम ज्यादा दूर रखेंगे तो आर्क प्रोड्यूस नहीं होगा। बहुत पास में रख देंगे तो क्या होता है, जब हम इसमें टच कराते हैं तो इसमें इलेक्ट्रिसिटी पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, एक दूसरे को टच कर लेते हैं। कभी देखा हमने, हम तुरंत टच करके हटा देते हैं। तो इसी तरीके ये भी है, अगर हम पॉजिटिव और निगेटिव टच कराएंगे तो जुड़ जाएगा बिल्कुल। इसलिए हम इसकी दूरी थोड़ी रखते हैं, बिल्कुल टच नहीं कराते हैं। नियर अबाउट 3 mm का गैप हमें रखना चाहिए इसमें। इससे क्या होगा, जो हमारी आर्क होगी, जो वेल्डिंग होगी, वो बहुत ही अच्छी होगी। अब ये हमारा निगेटिव है और ये हमारा क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल है। तो ये करंट को क्या करते हैं, दोनों बैलेंस करते हैं। तो इस तरीके से वर्किंग होता है मेटल आर्क वेल्डिंग का। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब। वेल्डिंग क्या होती है, इसके प्रोसेस क्या होते हैं, इसके मेन कंपोनेंट क्या क्या है, सारी चीजें डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूँ आर्क क्या होता है। आर्क क्या होता है दोस्तों, जो भी हम मेटल को हीट करते हैं उसमें हमें हीटिंग के लिए आर्क की जरूरत होती है। वो हमारा आर्क क्या करता है, मेटल को मेल्ट करता है और उसके बाद हमें वेल्डिंग करने में क्या होता है, सहायक होता है। जिससे हमारा वेल्डिंग क्या होता है, बहुत ही स्ट्रांग होता है। तो हम आर्क का यूज करते हैं। अब वैसे आर्क स्टड वेल्डिंग क्यों करते हैं, फर्स्टली मैं डिस्कस करता हूं कि हमारा स्टड क्या होता है। स्टड दोस्तों हमारा जस्ट लाइक एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें हमारा थ्रेड कटिंग होती है। और ये 2 टाइप के होते हैं, जैसे कि हमारा ये थ्रेड कटा हुआ है, ऐसे इसमें क्या होता है, थ्रेड कटिंग होती है। और ये दोनों टाइप में, दोनों तरफ भी थ्रेड कटिंग हो सकती है, या फिर हमारा पूरे जो भी हमारा स्टड है, जितना भी हमारा उसका लेंथ है, वो भी हमारा क्या हो सकता है, पूरा स्टड कटिंग हो सकता है। एज ए रिक्वायरमेंट हमें जैसा भी चाहिए हम क्या करते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। स्टड भी हमारे दोस्तों 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है प्लेन स्टड और दूसरा हमारा होता है शोल्डर स्टड। प्लेन स्टड क्या होता है, प्लेन स्टड हमारा ऐसा स्टड होता है जिसमें हमारा क्या होता है, बीच का जो हिस्सा होता है वो हमारा प्लेन होता है और दोनों तरफ हमारी थ्रेड कटिंग होती है। जैसे कि ये है, इसका हमारा बीच का हिस्सा क्या हो, प्लेन हो, और दोनों तरफ क्या हो, थ्रेड कटिंग हो, तो हमारा ये कहलाएगा प्लेन स्टड। दूसरा होता है शोल्डर स्टड। शोल्डर स्टड में क्या होता है, हमें एक हेड प्रोवाइड होता है। जैसे कि हमारा ये है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना हुआ है। ये क्या है, दोनों तरफ हमारा क्या है, इसमें थ्रेड कटिंग है, और हमारा ये क्या है, बीच का हिस्सा क्या है, इसमें क्या है, शोल्डर बना हुआ है। अब हम जैसे इसमें भी हमारी थ्रेड कटिंग है, इसको मैंने क्या किया, वेल्ड किया, ऐसे वेल्ड किया। अब हम इस हिस्से में अगर हम नट को भी लगाना चाहें तो नट भी हमारा क्या हो जाएगा, इजिली से लग जाएगा। तो इस तरीके से हम, इसलिए इसे हम कहते हैं आर्क स्टड वेल्डिंग। आर्क स्टड वेल्डिंग का हम जो मेनली यूज करते हैं, जो हमारा जैसे स्टड है या बोल्ट है या रिविट है, उनको वेल्ड करने के लिए एक बिग मशीन में या फिर एक बिग प्लेट में उसको वेल्ड करने के लिए यूज करते हैं। इसलिए हम इसे कहते हैं आर्क स्टड वेल्डिंग। एक मैं एग्जांपल कंसीडर करता हूं, सपोज ये मेरी एक प्लेट है। अभी मैंने कंसीडर की एक लोहे की मेरी प्लेट है, इसमें हम क्या करना है, एक वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में एक स्टड को, सारे स्टड को लगाना है। तो हम क्या करते हैं कि हमें स्टड गन प्रोवाइड होती है, उस स्टड गन के सहारे नियर अबाउट 25 सेकंड में हम क्या कर सकते हैं, हर स्टड को कर सकते हैं, नियर अबाउट जितने डिस्टेंस में लगाना है हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। तो इस तरीके से इसलिए हम इसे यूज करते हैं स्टड का। अब देखो, जैसे हमें सपोज दैट इसको वेल्ड करने के लिए अगर हम वेल्डिंग का यूज करेंगे जल्दी, तो हमें चारों तरफ क्या करना पड़ेगा, वेल्ड करना पड़ेगा, जिससे हमारा टाइम भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा लगेगा। तो हमारा टाइम भी क्या हो सकता है, इससे बहुत ही कम लगता है। अब हम देखते हैं इसके मेन पार्ट क्या होते हैं, फिर हम देखते हैं इसका प्रोसेस कैसा होता है। इसमें मेन पार्ट में क्या है, पहले हमें जरूरत होती है पावर सप्लाई की। पावर सप्लाई की जरूरत क्यों पड़ती है,
क्योंकि जो हमारा आर्क को प्रोड्यूस करने के लिए हमें मेन पावर सप्लाई की चाहिए, वो हमारी एसी या डीसी कुछ भी हो सकता है। जैसे भी हमें रिक्वायरमेंट सिर्फ चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम एसी या डीसी कंसिडर कर सकते हैं। अब हमारा होता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है, एसी को डीसी में चेंज करता है। अभी हमें डीसी करंट को इसलिए हम रेक्टिफायर का यहाँ यूज करते हैं, जब हमें पोलरिटी चेंज करनी है, हमें रिक्वायर्ड पोलरिटी क्या चाहिए, उसके अकॉर्डिंग हम रेक्टिफायर का भी यूज करते हैं। एक हमारा होता है कंट्रोलर। कंट्रोलर क्या होता है, जो कंट्रोल करता है कि हमें कितना करंट चाहिए, उसका उससे करंट यूनिट को क्या करता है, कंट्रोल करता है। इसके अकॉर्डिंग जैसे कि हमारा स्टड है, ये स्टड का डायमीटर कितना है, प्लेट की थिकनेस कितनी है, उसके अकॉर्डिंग हम कंट्रोलर से सेट कर लेते हैं कि हमें कितना भी अमाउंट ऑफ करंट चाहिए उसका। अब आता है स्टड गन। स्टड गन हमारा हेल्प होता है, जो भी हमारा स्टड वेल्डिंग करना होता है, स्टड गन में हम क्या करते हैं, फिट कर देते हैं। इसके सारे हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो वेल्डिंग है वो हम करते हैं। अब देखते हैं हमारी मेन प्रोसेस क्या है इसका, कैसे हम वर्क करते हैं इसका। ये जस्ट हमारे एक चक है। चक हमारा जो स्टड गन है उसमें हमारा स्टड क्या करता है, फिट हो जाता है। अब हम इसको एक प्लेस में यूज करने के लिए एक हम यूज करते हैं सिरेमिक फेरल का। अब सिरेमिक मेटल फेरल का यूज इसलिए करते हैं, सपोज दैट ये हमारे स्पैटर हमारे जो होते हैं उससे हमारा क्या होता है, ये हेल्प करता है, रोकता है। और हमारी जो बाहर की जो भी हमारी एनवायरनमेंट को, जैसे कि हम वहां यूज करते थे, क्या यूज करते थे, सील्डिंग गैस का। जस्ट लाइक सील्डिंग का भी एक पर्पस हमारा क्या कर सकता है, जो हमारा फेरल मेटल है सिरेमिक का भी काफी हेल्पफुल होता है। तो इसलिए हमारे जो बाहर का भी हमारा जितना भी एनवायरनमेंट में हमारी जो वेल्डिंग है वह खराब ना हो, इसके सारे भी हम क्या करते हैं, इसका यूज करते हैं। और क्या करता है, ये जो हमारा फेरल होता है, सपोज दैट इस मेटल पे, सपोज दैट ये हमारा एक सीट है, अगर सपोज दैट हमें इसमें वेल्डिंग करनी है, इस पोजीशन में वेल्डिंग करनी है, तो हम क्या करते हैं, एक हमारा जो स्टड होता है, हमारी स्टड गन होती है, इसको हम क्या करते हैं, बिल्कुल इस पोजीशन से माउंट कर देते हैं। और हमारा जो फेरल होता है वो भी हमारा स्टड में लगा होता है, ताकि हमारा जो हमारा जिस पोजीशन पे हमें वेल्डिंग करनी है वो इसलिए हमारा क्या हो सकते हैं, वहीं उस पोजीशन को पोजीशन कर सके। ये होता है हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, इसको फिट करने के बाद हम स्टेट को थोड़ा पीछे लेते हैं ताकि आर्क प्रोड्यूस हो सके। जब हमारी आर्क प्रोड्यूस होती है तो हमारा जो मेटल होता है वो क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। जब हीटिंग के बाद हम क्या करते हैं, हमारा मेटल हीट हो जाता है, फिर उसको हम क्या करते हैं, गन से, जो हमारी गन होती है, स्टेट गन होती है, उसको हम कह सकते हैं ट्रिगर के द्वारा क्या प्रेस करते हैं। जब हम ट्रिगर के द्वारा प्रेस करते हैं, सपोज दैट ऐसी होती है, ऐसी डिस्टेंस पे बना होता है और उसके चारों कोण एक फिटिंग होता है कि हमारा मेटल ऐसा बिल्कुल फिट हो चुका है। फिर करते हैं एक स्टड गन से सारे, जब हमारा मेटल हीट हो जाता है हम उसको क्या प्रेस करते हैं। जब प्रेस करते हैं तो हमारा जो स्टड होता है, ये फिर रिवेट हो सकता है, बोल्ट हो सकता है, मैं स्टड करता हूँ, स्टड को हम कर सकते हैं, प्रेस करते हैं तो हमारा जो वेल्ड मेटल हीट होता है वो उसमें क्या हो सकता है, वेल्ड हो जाता है। वेल्ड होने के बाद हम स्टड को लास्ट स्टेप में क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में जो हमारी स्टेट गन होती है उसको रिमूव कर लेते हैं और हमारा जो फेरल मेटल होता है उसको हम क्या करते हैं, ब्रोक कर देते हैं। ये हमारा हो गया पूरा प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ इसके फायदे क्या हैं। फायदे क्या है, इसकी कॉस्ट ही बहुत ही मिनिमम होती है और टाइम हमारा बहुत ही सेव होता है। टाइम सेव के मतलब 25 सेकंड में बहुत सारी क्या वेल्डिंग कर सकते हैं। और क्या है, जिस कितनी भी हमारी थिकनेस प्लेट की है, जैसे हमारी थिकनेस प्लेट की है, जैसे हमने ये मान लिया हमारी थिकनेस है, ये हमारी प्लेट है, अगर हम जिसमें वेल्डिंग करते हैं तो इसके पीछे भी कोई भी हमारा डिसऑर्डर नहीं होता, हमारा मेटल कोई इफेक्टिव नहीं होता। इस तरीके से हमारे इतनी मतलब ऐसा बना होता है हमारा कि जो हम स्टड वेल्डिंग करते हैं इससे इतनी इजीली हो जाती है, क्योंकि इसमें हमें कोई भी चिपिंग की या फिर हैमरिंग की कोई भी ऐसी जरूरत नहीं पड़ती। जो भी हमारा मेटल क्या है एज इट इज रहता है। तो ये हो गया दोस्तों आर्क स्टड वेल्डिंग के बारे में पूरा लेक्चर। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।